छोटी बहू। सुन शामिल, क्या है ना, मैं डिफेंस में हूं। अब बता तेरे साथ क्या होना चाहिए, तू और तेरे दोस्तों का क्या हाल हो, तू ही मुझे बता दे। रुकुंदा, देखो ना, अरे भला मैं कौन और मेरी छोटी भाभी से क्या दुश्मनी। भला अगर आपके घर कोई ऐसा ना बोलता तो मैं ऐसा क्यों करता। अच्छा, मेरे घर में से किसी ने बोला तो तूने किया। अगर मेरा घर का कोई तुझे आके बोलेगा तो तू क्या एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा? हाँ, अरे कल को कोई तुझे आके मेरी भतीजों के लिए ऐसे नुकसान पहुंचाने को कहेगा तो तू क्या सेव करेगा? ऐसा होता है मैं नहीं देख सकता। अरे तूने ना बहुत दिन मोहल्ले में रह लिया, अब चल कुछ दिन जेल की हवा खा के। मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। टुगन, टुगन, मेरा भरोसा कर बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच बोल रही हूँ मैं। और तू ही सोच ना, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी भला? हाँ, मेरे पास कभी पैसे होते हैं? हाँ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पिछे मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं ना ये पैसे वापस कर रहा हूँ, मुझे 2 बार मिले पैसे। देखो, आधे पैसे ये रहे और आधे पैसे ये रहे। आप सब लोग एक काम करो, इन दोनों पैसों के नंबर देखो मिला के, आप सबको पता चल जाएगा कि ये दोनों पैसे एक ही बंडल से निकाले हैं। ये पैसे मैं सब झूठ बोल रहा है। ये पैसे मैं सब वापस कर रहा हूँ, मैंने ये पैसे खर्च नहीं किए। ये मेरे पैसे मैं नहीं ये है। पैसे वापस दे रहा हूँ। ये टुकुंदा, मेरे पैसे नहीं है। टुकुंदा, बचा लो मुझे। पास मत आ मेरे, दूर हट। तू इसे जेल भिजवा दे छोटू। तू अगर ठाकुर जी को माफ करना चाहे ना, तो ही उन्हें माफी मिलेगी। पलटू तय कर ले कि उसे अपनी माँ के साथ क्या करना है। लेकिन तू मुझे माफ कर पाएगी? आना, आज तूने हम सबका मान रख लिया। मैं कहती थी ना कि आना ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती। मुझे पूरा भरोसा था तुझ पर। देखना आना, साबित हो गया है। जिन लोगों ने तुझे दोषी कहा था ना, जिन्होंने तेरी गलतियां निकाली थी, वो असल में खुद ही गुनहगार निकले। कोई गलती नहीं है आना। हाँ आना, आज तेरा सर फिर से सबके सामने ऊंचा हो गया और तूने दोबारा हमारा भी सर ऊंचा कर दिया। छोटी बहू, अब बोलो, अब ये तुम्हें ही तय करना है कि पिशी मुन्नी इस घर में रहेंगी या नहीं। अगर तुम इन्हें माफ करती हो तो ही इन्हें इस घर में रहने का हक है। और बड़ी माँ के सवालों का जवाब भी तुम ही दोगी। माँ से मेरा माफी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। माँ को तो मैंने अपनी माँ की तरह प्यार किया। लेकिन जब माँ आपने कहा ना कि इस घर से निकल जाओ, तो मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ।
यहाँ तक कि अपने पति से अलग होने से भी ज्यादा। आना, आप प्लीज मुझे माफ कर दोगे? मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्जुन, अर्जुन तू मुझ पर भरोसा नहीं करता? हाँ, अब ये तेरी अपनी होगी और हम पराये हो गए तेरे। आज तुम सब मिलकर हमें घर से बाहर निकालना चाहते हो। बहाना मिल गया ना तुम्हें हमें घर से बाहर निकालने का आज। हाँ? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अर्जुन। ये शामिल झूठ बोल रहा है। मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिया बेटा। लेकिन तुम लोग मेरा भरोसा क्यों करोगे? हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैंने सामल को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन नहीं, कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा है। क्यों? छी पीसी छी, इस उम्र में और आप कितना झूठ बोलोगी? चुप कर शामिल। ये काम आपने किया है पिशीमा, मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले भी आपने मेरे खिलाफ झूठ बोला था, माँ को मारने की कोशिश का इल्जाम डाला था मेरे ऊपर। और जो इंसान घटिया और नीच हरकत कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो आपको माफ कर दूं, लेकिन क्या माँ दुर्गा आपको माफ कर पाएगी? मैं तो एक साधारण सी इंसान हूँ पिशीमा, मेरे माफ करने या ना करने से क्या होता है? और मैं अपने आप को इतना बड़ा भी नहीं समझती कि मैं किसी को माफ कर सकूं। चलिए मान लीजिए कि अगर मैंने आपको माफ कर भी दिया, लेकिन एक बार सोच कर देखिएगा, जो हरकत आपने की है, क्या उसके लिए भगवान कभी आपको माफ कर पाएगा? अरे कोई है क्या? हाँ, फोन उठाएगा? ऐसा क्या पका रही हो रसोई में कि चारों की चारों एक साथ झुंड बनाकर खड़ी हो गई? जाना जाके देख किसका फोन है। मैं जो, हाँ, अब अगर मैं फोन उठाने गई और फिर कोई नया ड्रामा शुरू हो गया तो? अरे कौन करेगा ड्रामा? पिशीमा तो सुबह से नीचे तक नहीं आ रही है, और पता है फोन को दाखे मुंह में जैसे किसी ने ताला लगा दिया। कल से कोई आवाज ही नहीं कर रहे वो। अब कोई फोन उठाने आएगा भी या बजते बजते कट जाएगा? हाँ हाँ माँ आ रही है, आना आ रही है माँ, बस उठा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं छोटू बोल रहा हूँ। ओ श्रोतु मामा। हाँ श्रोतु मामा बोलिए ना। अरे छोटी बहू, तुम घर पे हो? जी श्रोतु मामा घर पर ही हूँ, और कहाँ रहूंगी। औरतों का चाहे जितना भी झमेला हो जाए, मन मुटाव हो जाए, झगड़ा हो जाए, रहना तो ससुराल में ही पड़ता है ना, और कोई रास्ता थोड़े ना है। तो झमेला खत्म हुआ आखिरकार? जी श्रोतु मामा, और आप तो जानते हैं कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, और शायद इसीलिए दुर्गा माँ ने भी मेरी बेगुनाही साबित कर दी सबके सामने। दुर्गा माँ ने ही बचा लिया है तुझे। देखा जाए तो श्रोतु मामा, मेरी बेगुनाही साबित करने के पीछे ना टुकुन दादा का भी बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ही बचाया मुझे इस मुसीबत से। अगर वो नहीं होते ना तो शायद मेरी बेगुनाही साबित हो पाना नामुमकिन थी। तुम क्या बोल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको सब कुछ ना बाद में बताती हूँ, जब अगली मुलाकात होगी ना तब मैं आपको सब बता दूंगी। अच्छा आप ये सब छोड़िए ना श्रोतु मामा, आप ये बताइए आप कैसे? कल आपको लौटना पड़ा और मेरे पास भी आपको रुकने के लिए कहने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने आपको इतनी बार कहा कि मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ, लेकिन आप मना ही कर दिया आपने। अरे मैं आराम से पहुंच गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सोचा कि तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। घर वालों का गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं, इसलिए फोन किया मैंने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ श्रोतु मामा, और घर पर ही हूँ। अरे आप आइएगा ना किसी दिन। अब तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा
क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले मुझे पसंद नहीं करते। कोई आपको पसंद करे या ना करे, हमें उसे क्या लेना देना है? हम आपको पसंद करते हैं, माँ आपको इतना पसंद करती है। अब हाँ श्रुतु मामा, ये सब छोड़िए ना, आप मुझे एक बात बताइए, हम हमारे मोहल्ले में आपके लिए घर देखना फिर से शुरू करें क्या? देखिए 7 दिन में ना घर भी मिल जाएगा, और अगर आप हमारे मोहल्ले में रहने आएंगी तो हमें भी बहुत खुशी होगी। पूछना, श्रुतुदा मेरे से बात करना चाहेंगे कि नहीं? क्या कल की बात को लेकर अभी भी नाराज हैं? श्रुतु मामा, अब माँ पूछ रही है कि आप उनसे बात नहीं करेंगे? नहीं छोटी बहू, जो मैंने जानना था वो मुझे पता चल चुका है, और बातें करने का क्या ही है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? माँ वो श्रुतु मामा कह रहे हैं कि उन्होंने जो जानने के लिए फोन किया था वो उन्हें पता चल गया, तो वो बात नहीं करना चाहते। इसका मतलब अभी भी नाराज हैं? मैं तो हुई बहुत बुरी, कह देना उनसे। मैंने जो देखा और सुना उस पर भरोसा करके ही किया जो किया। मैं भी लाचार थी, अब उनकी तरह ज्ञानी तो हूं नहीं, एक साधारण सी व्यक्ति हूँ। अब अगर ये बात वो समझना नहीं चाहते तो मैं क्या ही कर सकती हूँ? ना करे बात। अरे इंसान हूँ, गलतियां कर बैठती हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सुनो छोटी बहू, मैं क्या बोल रहा था। जी जी श्रुतु मामा बोलिए। आज अखबार में मैंने पढ़ा कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुम्हें पता भी है? अच्छा, मुझे तो इस बात की कोई खबर नहीं मिली। अरे श्रुतु मामा, अखबार देखने का वक्त ही कहाँ मिलता है? सुबह सुबह रसोई में इतना सारा काम होता है, और फिर जब लोग सब काम पे निकल जाते हैं तब जाके अखबार देखती हूँ। वैसे क्या छपा है अखबार में? छपा है कि तुम लोगों का आज रिजल्ट आने वाला है। तुम एक बार कॉलेज फोन करके कंफर्म करो और मुझे बताना कि रिजल्ट कैसा हुआ है। जी थैंक यू श्रुतु मामा, आपने मुझे ये बता दिया, मैं जरूर बताऊंगी आपको, पक्का बताऊंगी। थैंक यू। तुम एक काम करो, तुम अपना रोल नंबर मुझे दे दो, तो तुम्हें कॉलेज जाकर अपना रिजल्ट पता नहीं करना पड़ेगा। दोपहर तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन तुम्हें तो फोन पर ही पता चल जाएगा। जी जी श्रुतु मामा, मैं आपको ना अपना रोल नंबर बता देती हूँ, आप भी देखते रहिएगा, मैं भी देख लूंगी। मेरा रोल नंबर है 6B452। तुम्हें तो मुंह जबानी याद है अपना रोल नंबर? रोल नंबर सही है ना? हाँ श्रुतु मामा, और मुंह जबानी कैसे नहीं याद रहेगा? इतनी लड़ाई करके तो परीक्षा देने गई थी मैं। और एक और बात, यहाँ पर ना भोजू लाल उसकी बीवी में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। भोजू लाल घर छोड़ के चला गया गुस्से में, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, शायद वो तुम्हारे यहाँ पर भी पहुंच जाएगा। और अगर तुम्हारे वहां जाता है ना तो मुझे जरूर फोन करना। उसकी बीवी का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है। अच्छा, भोजू मामा यहाँ भी आ सकते? मुझसे कुछ दिन पहले बोल रहा था कि दुर्गा दीदी के यहाँ जाऊंगा, आप मुझे दुर्गा दीदी के घर का पता दे दीजिए। तो मैंने भी उसे तुम्हारे वहां पहुंचने का रास्ता समझा दिया था, इसलिए सोच रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे वहां ना पहुंच गया हो। वैसे अच्छा ही है श्रुतु मामा, भोजू मामा से भी मिले काफी समय हो गया, अच्छा होगा जब वो यहाँ आ जाएंगे। अगर जाता है तुम्हारे यहाँ तो मुझे बताना जरूर। उसकी बीवी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ है कि उसने साफ साफ कह दिया है अब वापस वो अपनी बीवी के पास नहीं आएगा। अब जैसे वो घर छोड़ के गया, उसकी बीवी की हालत बिगड़ गई। आई थी मुझसे भी पूछने कि भोजू मुझे कुछ बता के गया कि नहीं, पर मैंने उसकी बीवी को बोल दिया कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गया होगा। दोनों खबर देना मुझे, पहले रिजल्ट और दूसरा भोजू की। बिल्कुल श्रुतु मामा, मैं आपको सब बताऊंगी। फिलहाल आप मुझे आपका आशीर्वाद कीजिए कि मैं आप सबका मान सम्मान रख पाऊं, कम से कम पास हो जाऊं बस। अरे तुम जरूर पास करोगी, और यही रुकने से नहीं चलेगा। इसके बाद तुम्हें एमए की पढ़ाई भी करनी है, और उसके बाद नौकरी। इतनी उम्मीदें तो नहीं है मुझे श्रुतु मामा, लेकिन देखते हैं। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। मेरा प्रणाम लीजिएगा, रखती हूँ। आज फिर बात होगी एक बार फोन पर हमारी। पहले पास तो हो जाऊं श्रुतु मामा, फिर ना। एक बार बात शुरू हो जाती तो खत्म ही नहीं होती। अब इसकी पहचान किसकी वजह से हुई? मेरी वजह से ना। लेकिन अपनी सासू माँ से बात नहीं करेगी, सारी बातें श्रुतु मामा से ही करेगी। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, धन्यवाद। क्यों रे, क्या माजरा है? रिजल्ट तो आया नहीं अभी तक, और रिजल्ट का नाम सुनते ही बातें खत्म नहीं हो रही थी। पहले रिजल्ट तो आ जाए, पास तो हो जा, फिर कर लेना जितनी बातें करनी है। माँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, अगर मैं पास नहीं हो पाई तब मेरी परीक्षा देने की बात पे ना सब हंसेंगे मेरे ऊपर। अरे तुझे अपने आप पर इतना भरोसा नहीं है? हाँ, आज अगर कोई मुझे घर गृहस्थी का कोई मुझे काम देना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, काम पूरा करके ही मानूंगी। और तू तो बचपन से पढ़ती लिखती आई है, तू क्या इतना नहीं बता पाएगी कि पास होगी या नहीं? माँ, मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ पढ़ाई में, बिल्कुल साधारण सी हूँ।
मैं कैसे कह दूं कि पास हो जाऊंगी एग्जाम में? इस बार तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी मैं। छोटूदा क्या कह रहे थे आगे की पढ़ाई को लेकर? माँ, वो तो प्रोफेसर है ना, पढ़े लिखे हैं, वो तो आगे पढ़ने की बात करेंगे ही ना। वो बीए की परीक्षा पास हो जाओ, इतना ही काफी है। आगे की पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ माँ, मुझे आगे पढ़ने के लिए कोई मदद नहीं करने वाला है। देखती हूँ, नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगी, अगर हुआ तो। तुझे चैन नहीं मिलता ना मुझे परेशान किए बिना। अरे हमारे घर की बहुओं को नौकरी करते देखा है तूने? माँ, इस घर की बहुएं तो पहले बहुत कुछ नहीं करती थी ना, लेकिन अब वो बहुत कुछ कर पा रही है। और ये सब कुछ आपकी वजह से माँ। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अगर नौकरी कर भी पाई ना, तो वो भी सिर्फ आपकी वजह से कर पाऊंगी। सच में माँ, अब आप खुद सोचिए, जब महीने के आखिरी में सैलरी आएगी और उस सैलरी से हम अपनी ख्वाहिशें, अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, तब क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तू समझते क्या है मुझे? माँ, आप गलत मत समझिएगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा माँ। इसलिए मैं जरूर नौकरी करूंगी माँ। इतनी बड़ी बात? लगता है तूने फैसला ले ही लिया है। मेरे बात का कोई मोल नहीं है क्या? और तेरी माँ ने शादी के वक्त जबान दी थी, उसकी बात का भी कोई मोल नहीं क्या? माँ, आप मेरी माँ को बीच में क्यों ला रही हैं? हाँ, माँ ने जुबान दी थी, पर आप खुद बताइए, क्या माँ मेरे हक में जुबान दे सकती थी क्या? मैंने भी आप लोगों के सामने अपनी बात नहीं रखी, ये कह सकती हैं आप, लेकिन माँ, मेरे लिए ये मान पाना नामुमकिन है। बुरा मत मानिएगा माँ, प्लीज। बात घुमा घुमा कर रसोई में चल पड़ी। मुझसे कह रही है बुरा मत मानिएगा। अरे कैसे बुरा नहीं मानो? बुरा लगा है मुझे, बहुत बुरा लगा है। अगर इतनी समझ होती तो ही समझ पाती ना ये बात। माँ, रसोई में खाना चढ़ा है, अगर नहीं गई तो खाना जल जाएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा माँ सुनिए, छोटू मामा कह रहे थे कि भोजू मामा ना घर से कहीं चले गए गुस्सा होकर। कहाँ गए, किधर गए, किसी को कुछ नहीं पता है। और छोटू मामा ने कहा कि वो शायद यहाँ भी आ सकते हैं। अच्छा माँ, मैं चाहती हूँ, खाना जल जाएगा वरना। छोटू मामा का कॉल था, क्या कह रहे थे? हाँ, छोटू मामा अच्छे से पहुंच गए हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि आज शायद भोजू मामा यहाँ आ सकते हैं। क्या बात कर रही हो? भोजू मामा इतने अच्छे इंसान है, वो तो बड़े मजेदार है। सच में आ रहे क्या है ना? दीदी ये तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, वो अपनी पत्नी से लड़ाई करके ना घर से निकल गए कहीं। लेकिन बताओ, भोजू मामा का भी वही हाल है जो हमारा है। वही तो। क्या वही तो? आप तो रहने दो बोलती थी, आपका कभी दादा भाई के साथ मन मुटाव तक नहीं हुआ, झगड़ा तो दूर की बात है। आप दोनों की जोड़ी एकदम लक्ष्मी नारायण की जैसी है, इतनी अच्छी है, प्यारी प्यारी। चुप कर जा। अच्छा, मुझे ना अब सबको कुछ बताना है। बताना। वो आज ना मेरा रिजल्ट आने वाला है। अरे वाह। अरे हाँ, तेरी परीक्षा के बारे में बात करी थी ना फोन पे। देखना है ना, तेरे ना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होगी तू। बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है मेरा, और मेरे एग्जाम भी कुछ खास नहीं हुए थे। पास करूं यही बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बीए पास कर लेती हूँ ना दीदी, तो फिर मैं ना नौकरी के लिए अप्लाई कर पाऊंगी। क्या तू सच में नौकरी करेगी? मुझे लगा कि तू माँ को चिढ़ाने के लिए ऐसे ही बोल रही है। नहीं, अच्छी तो बात है जीजी, नौकरी करेगी, कुछ पैसे भी आएंगे, और वैसे भी ये तो काबिल भी है, हम तो नौकरी के लायक भी नहीं है ना। नहीं दीदी, हर कोई ना किसी न किसी काम के लायक जरूर होता है, और आपके अंदर भी हुनर है, बस आपको इस चीज का ना अंदाजा नहीं है। एक बात को, जो जितना काबिल होता है ना, वो उतनी ही काबिलियत के हिसाब से ही आगे बढ़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेहनत के सिवाय। एक बात कहूं, अगर माँ भी चाहे ना, तो वो भी कोई ना कोई रोजगार जरूर कर सकती है। वैसे तेरी जुबान पे कोई बात अटकती नहीं है ना? माँ ने सुन लिया तो घर में कहर आ जाएगा। अब माँ इस उम्र में नौकरी करके अपना पेट पालेंगी क्या? बोल। वैसे आना क्या काम कर सकती है मामी, बताना बताना। मैं जानती हूँ आहना कौन सा काम कहेगी, गुड्डे गुड़िया बनाने का काम, है ना? करेक्ट,
याद है जब हम लोग माँ दुर्गा को लाने के लिए गए थे, तब माँ ने क्या कहा था? माँ हमें गुड्डे गुड्डिया बनाकर दुकान पर बेचने के लिए देती है ना। तब देखना कितने सारे लोग आएंगे खरीदने के लिए। हाँ, हो सकता है कि शहर में ये इतना ना चले, इसके लिए हमें शायद शहर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ होगी, बहुत सारे लोग खरीदने आएंगे। और मैं एक बात बोलूं, मुझे ये नौकरी वोकरी करने से ज्यादा अच्छा ना अपना कुछ करने में लगता है। अगर हो पाए तो पक्का करूंगी। मुझे क्या लगता है ना आना, मेरी प्यारी आना की ना रात को नींद पूरी नहीं हुई है। क्यों? इसलिए देख ना, जागते हुए सपने देख रही है। चल, मेरी तो दाल बन गई है, अब सब लोग आते ही होंगे खाना खाने। फटाफट कर, जल्दी जल्दी हाथ चला। पता था मुझे, आप लोग ना कोई भी मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे। बहुत अजीब हो आप लोग। इस घर में चाय मिलनी बंद हो गई है क्या? अरे चाय पीने का समय हो गया है, कोई चाय देगा? अभी लाई मैं, बन ही गई है बस। जब बन गई है तो आ क्यों नहीं रही है? ओ दुर्गा दीदी, दीदी देखो आपका रिश्तेदार है। कुछ दीदी अब ना आप मुझे अपने घर से निकाल नहीं पाएंगी। अब मैं आप ही के घर आऊंगा। अब तो भुजुआ यही ठिकाना है दीदी। क्या हुआ? कोई सर्कस चल रहा है क्या यहाँ पर, जो सब आकर हाजिर हो गई?